क्या कोविड के टाइम आपने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी? अगर इसका जवाब हाँ है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। कोविड के टाइम अगर आपने कोविशील्ड लगवाई थी तो ये आपके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एडमिट की है कि ये वैक्सीन ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि उन लाखों करोड़ों लोगों का क्या होगा जिन्होंने ये वैक्सीन जाकर लाइनों में खड़े होकर लगवाई थी। आप पूरी दुनिया को तो छोड़ें, अगर सिर्फ भारत को देखा जाए तो 80% लोगों को यही वैक्सीन लगवाई गई थी, यानी कि लगभग 175 करोड़ लोगों को यही टीका लगा था। कोविड के टाइम अगर आपको याद होगा तो कई टाइप के वैक्सीन आए थे, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड एक्सेट्रा, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा कोविशील्ड पर ही था, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने ये वैक्सीन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाया था। ऑक्सफोर्ड का एक फायदा ये भी था कि यह ट्रेडिशनल मॉडल को यूज करता है। दूसरा रीजन ये था कि उस टाइम जितने वैक्सीन आए थे उनमें कोविशील्ड ऑलमोस्ट दुनिया के सभी कंट्रीज के यहाँ एक्सेप्टेबल थे। इसके सर्टिफिकेट के आधार पर आप किसी भी कंट्री में जा सकते थे। यही रीजन था कि भारत के 80% लोगों ने इसी वैक्सीन को अपने लिए चूज किया था। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका के साथ एक समझौता करती है और उसी के फॉर्मूले यूज करके एक वैक्सीन तैयार करती है, और जिसके बाद भारत के करीब 80% लोगों को सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई हुई कोविशील्ड ही लगाई गई थी, जिसके चलते सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता बन गई। लेकिन जब ये वैक्सीन लगाई जा रही थी तो वैक्सीन लगाने के बाद ही लोगों को थकन, गले में खराश और हल्की बुखार जैसे मामले सामने आए, और तभी से इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। लेकिन कंपनी ने यह कहकर बात को टाल दिया था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन के कोई डेंजर साइड इफेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन लेने के बाद ही हार्ट अटैक और दूसरी कई बीमारियों में बहुत तेजी से लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिली, और डेनमार्क, थाईलैंड और आयरलैंड जैसी कई कंट्रीज में कोविशील्ड वैक्सीन को बैन भी कर दिया गया था। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन के एक रेजिडेंट ने कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ एक केस फाइल किया। उनका कहना था कि वैक्सीन लेने के बाद ही मैं ब्रेन इंजरी का शिकार हो गया और उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, और यूके हाई कोर्ट में इसके बाद बैक टू बैक 51 केस एस्ट्राजेनेका के खिलाफ दर्ज हो गए। इस पर मई 2023 में कंपनी ने कहा था कि हम वैक्सीन की वजह से TTS होने की बात को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अब कंपनी ये कह रही है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी को इस तरह की बीमारी हो रही है तो इसी वैक्सीन की वजह से हो रही है।